दुनिया हमें सभ्य इंसान कहती है, लेकिन अंदर बैठा वो हैवान कभी सोता नहीं। एक नजर, एक छुअन, एक हवस और इंसानियत की पोल खुल जाती है। ये वो 10 फिल्में हैं जो दिखाती है असली चेहरा हैवानियत का, क्योंकि सभ्यता सिर्फ मुखौटा है और आज वो मुखौटा उतरने वाला है। ये कहानियां नहीं, ये सच है, वो सच जो समाज छुपाता है लेकिन स्क्रीन पर चीख चीख कर बाहर आता है। हर फिल्म में एक ऐसा मोड़ है जहाँ इंसान हैवान बन जाता है और वापस इंसान नहीं बन पाता। चलो देखते हैं हवस ने कितने घर उजाड़े, कितनी जाने ले ली। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। भाई क्या हो अगर अचानक से कोई तुम्हें एक सवाल पूछ ले, क्या तुम अपनी जिंदगी में सही हो? गुस्सा सिर्फ 2-5 मिनट का होता है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये कहानी एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी जित्या भाऊ की जिंदगी पर फोकस करती है। एक रात अनजाने में वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ एक खाली दुकान में गलती से लॉक हो जाता है। शटर बंद हो जाता है, बाहर से कोई मदद नहीं, मोबाइल को नेटवर्क भी नहीं। वो पूरे 2 दिनों तक उसी दुकान में फंसे रहते हैं। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके हाथों ऐसे ऐसे काम होते हैं जो उसे नहीं करने चाहिए थे। उसे अपनी की हुई गलतियों का गिल्ट होने लगता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है, जो उसने जिंदगी में गलत डिसीजन लिए हैं, क्या वो उसे सुधार पाएगा? मूवी बहुत ज्यादा डार्क, डिप्रेसिंग, इमोशनल नोट पे खत्म होती है, जो तुम्हें नहीं तो भी 1-2 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी। 6.4 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है शटर, जो 2014 में रिलीज हुई थी। स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना। मूवी Amazon प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर अवेलेबल है। असली केला देना किसे कहते हैं पता है क्या तुम्हें? चलो मैं बताता हूँ। चलती बस में एक बुड्ढा बहुत देर से एक लड़की को छेड़ रहा होता है। उसके बाद वो लड़की उस पर पेपर स्प्रे करती है। वैसे बुड्ढे के शौक तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन एक पेपर स्प्रे भी नहीं झेल पाया और उसी में उसकी मौत हो जाती है। अब इस बस में टोटल 5 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे कांड को अपनी आंखों से होते हुए देख लिया। वो 5 लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह इस लाश को दफना दिया जाए। लेकिन रुको भाई, ये कहानी अगर इतनी सिंपल होती तो मैं रिकमेंड करता ही क्यों। इस बस में एक सीरियल किलर भी बैठा है जिसको पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही होती है, और ये सीरियल किलर लोगों को मार के उनके मुंह में केला ठूस देता है। अब क्या ये 5 लोग इस लाश को ठिकाने लगा पाते हैं या नहीं, और कैसे ये सीरियल किलर इस पूरे कांड में खुद को पुलिस से बचा पाता है या नहीं, इसी के ऊपर ये पूरी मूवी की कहानी है। 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है मरण मास, जो 2025 में रिलीज हुई थी। जबरदस्त मूवी है, मिस मत करना। मूवी हिंदी डब के साथ अवेलेबल है सोनी लिव पर। भाई इस मूवी को रिकमेंड करने के पीछे 2 कारण है। पहला रीजन तो ये कि इसमें महानायक अमिताभ बच्चन है, और दूसरा रीजन इस मूवी की स्टोरी टेलिंग दोनों आपके होश उड़ा ही देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि इमरान हाशमी कहीं जा रहा होता है, एक बर्फीला तूफान आता है। वो तूफान से बचने के लिए किसी घर में घुस जाता है। घर में घुसने के बाद वो देखता है कि 4-5 बुड्ढे आदमी पहले से उस घर में मौजूद है, जिनमें एक अमिताभ बच्चन भी है। ये बुड्ढे लोग अक्सर अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आपस में एक गेम खेलते हैं, एक नकली कोर्ट कचहरी वाला गेम। अब होता यूँ है कि वो लोग इमरान हाशमी को भी इस गेम में लपेट लेते हैं। इसके बाद अब ऐसी दलीलें, ऐसे सवाल इमरान हाशमी के सामने रखे जाते हैं कि उसे मजबूरन अपने अतीत के राज उनके सामने खोलने पड़ते हैं। धीरे धीरे ये गेम इतना डार्क, इतना थ्रिलिंग बनता है कि जिसे आप भगवान समझ रहे थे वही सबसे बड़ा जल्लाद निकलता है। 6.2 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है चेहरे, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी Amazon प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना। ओनली 18+ ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा। अगर भूत प्रेत पे आप यकीन नहीं करते हो तो इस मूवी को मैं खास आपके होश उड़ाने के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ, और यकीन मानो मूवी खत्म होने से पहले आपके होश उड़ चुके होंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है। केरला के सुनसान जंगल का एक रोड जिसे ट्रैजिक डेथ नाम से घोषित किया जाता है। मतलब लोगों का मानना है कि रात के 8 बजे के बाद जो कोई भी इस रास्ते से जाएगा या आएगा उसकी मौत निश्चित है, और यही इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जो इस मूवी में सस्पेंस बिल्डअप किया गया है, एक के बाद एक जो ट्विस्ट अनफोल्ड होते हैं, उसके लिए वाकई मैं खड़े होकर तालियां बजाना चाहता हूँ। तो भाई मेरे बुरा मत मानना, लेकिन आपकी फट जाएगी इस मूवी को देखने के बाद। 5.6 की IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है सुमति वल्लू, जो 2025 में रिलीज हुई थी। मलयालम मूवी है, लेकिन हिंदी डब में अवेलेबल है ZEE5 पर। टिप देता हूँ, रात को देखना, हेडफोन लगाकर बेस हाई रखना, दुगना मजा मिलेगा। अगर तुम खुद को अल्फा मेल समझते हो तो दूर रहना इस मूवी से, क्योंकि ये मूवी तुम्हारा ईगो बहुत गंदे तरीके से हर्ट कर सकती है। ये तमिल मूवी रिलीज से पहले ही बैन होने वाली थी, लेकिन फाइनली ये जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। कहानी सिंपल है। रम्या नाम की लड़की की हमें जिंदगी दिखाई जाती है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की। रम्या अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की की तलाश कर रही है जो उसे वो जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट और प्यार करे। लेकिन इसी बीच वो डिप्रेशन में जाती है, वो ड्रिंक करने लगती है, वो सारी चीजें करने लगती है जो एक लड़का अपने लाइफ में करता
है। और जो लोग लड़कियों को देवी समझते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है। तुम्हें नहीं दिखता होगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे लड़कियां भी बहुत कुछ करती है या करना चाहती है। 6.2 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है बैड गर्ल, जो 2026 में रिलीज हो चुकी है। मस्ट वॉच मूवी है, मिस मत करना। इसे हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। एक सीरियल किलर इतने ब्रूटल और मिस्टीरियस तरीके से मर्डर करता है कि पुलिस इन मर्डर केसेस को सॉल्व ही नहीं कर पाती। ना मोटिव समझ आता है, ना किलर का मर्डर करने का पैटर्न समझ आता है। इसी बीच एक प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस में उतरता है। उसकी कोई पर्सनल बात है जो इस केस से कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे वो क्लूज फॉलो करता है, इन्वेस्टिगेशन और भी डेंजरस होती जाती है। हर क्लू उसे और गहरे अंधेरे में ले जाता है। ये सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, डिटेक्टिव की ऑब्सेशन बढ़ जाती है। वो खुद को और अपने आसपास वालों को खतरे में डालता है। अगर तुम्हें टिपिकल कैट एंड माउस गेम के साथ साइकोलॉजिकल डेप्थ वाली थ्रिलर फिल्में पसंद है, तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। अब कैसे डिटेक्टिव इस किलर को मर्डर करने से रोकता है, कैसे उसे पकड़ा जाता है, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। 8 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है सीमंथम, जो 2025 में रिलीज हुई थी। बस करना इतना कि अकेले में देखना, इसमें बहुत सारे अडल्ट बोल्ड सीन्स होने वाले हैं। इस वीडियो की ये सबसे शॉकिंग मूवी होने वाली है। एक आदमी है जो एड सेलिब्रिटी है, उसको एक अनाथ लड़की से प्यार हो जाता है। लव लाइफ अच्छी चलती है तो दोनों की शादी भी हो जाती है। अबे अपनी ही हनीमून का वीडियो रिकॉर्ड करता है और खुद की ही बीवी को ब्लैकमेल करने लगता है। बीवी को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसे माफ कर देती है। अब जब बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसके बच्चे को अबॉर्ट करवाता है और ऑपरेशन करवा के उसकी बच्चेदानी को निकलवा लेता है। अब बीवी गुस्से में आकर हस्बैंड का मर्डर कर देती है। अब जिस रात ये मर्डर होता है, उसी रात 3 कैदी जेल से भागकर इसके घर में छुप जाते हैं। अब इन तीनों कैदियों का इस मर्डर से जो कनेक्शन है, वो जब तुम जानोगे ना भाई, तुम्हारे दिमाग का हर एक स्क्रू ढीला हो जाएगा। और एंडिंग में इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी सामने आता है, जिसे देखकर तुम कहोगे भाई वाह क्या मूवी है, मजा आ गया। 5.2 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है रगाला 24 घंटालो, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी हिंदी डब के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना। बहन भाई, अगर तुम्हें बहुत डार्क रोमांटिक थ्रिलर्स पसंद है, जिसमें प्यार का सुंदर चेहरा दिखे लेकिन अंदर से बिल्कुल टॉक्सिक, ऑब्सेसिव और डिस्टर्बिंग हो, तो एक बार इस मूवी को देख लेना। एक नंदू नाम का लड़का बचपन से अविका गौर के लिए नेक्स्ट लेवल ऑब्सेस्ड है, लेकिन लड़की किसी और से सच्चा प्यार करती है। नंदू इस बात को हजम ही नहीं कर पाता। धीरे धीरे उसका प्यार एक खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है, जहाँ वो लड़की को स्टॉक करता है, मैनिपुलेट करता है। कोई उसके आसपास भी दिख जाए तो उसकी सनक जाती है। ये कहानी सिर्फ हाँ और ना की नहीं है, एक बहुत ज्यादा इंटेंस और ब्रूटल लव स्टोरी है, जो ऊपर और अंदर दोनों से खतरनाक है। अबे आपको डिसाइड करना है कि इसे प्यार कहते हैं या पागलपन। 7.3 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है अगली स्टोरी, जो 2026 में रिलीज हो चुकी है। मूवी टोटल अडल्ट होने वाली है। स्ट्रिक्टली वॉच अलोन के लिए रिकमेंड करूंगा। साउथ के पास अगर रजनीकांत, कमल हसन है, तो बॉलीवुड के पास अनिल कपूर है। ये आदमी 69 ईयर का है, किसी एंगल से लगता है क्या? और जो एक्शन, जो स्क्रीन प्रेजेंस इस आदमी ने इस मूवी में दी है ना भाई, देखकर 30 साल का हीरो भी छाती पीट दे। अनिल कपूर ने एक रिटायर आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया है, जो 25 साल की सर्विस के बाद अपने गाँव वापस आता है। अब होता यूँ है कि अनिल कपूर को पता चलता है कि गाँव में इलीगल सैंड माइनिंग माफियाज का राज है, जो नदियों को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। इन माफियाओं से लड़ने के लिए अब उसे अपने अंदर छुपे शैतान को जगाना पड़ता है। और भाई साहब, मूवी का विलन इतना गंदा लगता है, मतलब इतना गुस्सा दिलाता है। नेक्स्ट लेवल बवाल एक्टिंग की है बंदे ने। 6.1 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है सूबेदार, जो 2026 में रिलीज हो चुकी है। मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी की कहानी चांदपुर गाँव में सेट है, जहाँ हर साल भगवान शिव और काली को मनाने के लिए चरक मेला लगाया जाता है। लोग इस मेले में अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। मूवी शुरू होती है जब इस मेले के लगने से ठीक कुछ दिन पहले एक छोटे लड़की की डेथ हो जाती है। लोगों में ये अफवाह फैलती है कि अगर कोई है जिसे बच्चा नहीं हो रहा, अगर वो किसी बच्चे को भगवान को समर्पित कर दे तो उसे संतान प्राप्ति होगी। देखो भाई, मूवी की कहानी बहुत ज्यादा डार्क, सुपरस्टिशियस है, जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच में इंसान ऐसा भी कर सकता है। मतलब एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ है अंधविश्वास। इनमें अंतर क्या है? इसके हर एक सीन में एक नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। 9.1 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है चरक, जो 2026 में रिलीज हो चुकी है। मूवी A रेटेड है, ओनली फॉर अडल्ट ऑडियंस के लिए रिकमेंड करूंगा, फिर भी वॉच अलोन करना। तो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। कुछ पूछना या बताना हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।